हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो कई बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैम पैरामेडिकल का जो टेस्ट है वो आ रहा है, कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी हो चुका है। जैसे हिमाचल की मैं बात करूँ तो 11 ऑफ जून को हो गया है 2025 को ये वाला टेस्ट। एंड बाकी कई जगह जैसे यूपी वगैरह में भी आ रहा है। मुंबई के कई स्टूडेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि मैम अभी अपकमिंग टेस्ट है पैरामेडिकल का। एंड बच्चे कई कह रहे हैं कि मैम 3 ड्रॉप्स हो चुके हैं, तो क्या अब पैरामेडिकल की तरफ शिफ्ट करना सही रहेगा। और एक बच्ची है स्नेहा, उन्होंने स्पेशली लिखा है कि मैम आईसीएसई में 10th में मेरे 94% मार्क्स थे और उसके बाद मैंने 3 ड्रॉप्स लिए। मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी, लेकिन जब मैं ये इसके मॉक टेस्ट देती हूँ तो 2-3 मॉक टेस्ट में 600 प्लस आते हैं, तो बाकी में मेरा स्कोर कंसिस्टेंटली लो हो जाता है। तो बच्चा बड़ा डीमोटिवेटेड से फील कर रहे हैं। ऊपर से इस बार का जो पेपर का एकदम से पैटर्न ही चेंज हो गया था पेपर का, ठीक है। उस वजह से भी डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है। तो बेटा स्पेसिफिकली बात है, पहली बात है कि पैरामेडिकल का जो टेस्ट है वो दो। चाहे आपको उम्मीद है कि आप बॉर्डर लाइन पे होंगे एमबीबीएस सीट के लिए, ठीक है, तब भी आप दो, क्योंकि एक तरह से आपको वो कंटिन्यूएशन में रखेगा और आपको एक आइडिया भी रहेगा कि हाँ भाई पैरामेडिकल का टेस्ट देखिए आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, राइट, उन सारे स्टूडेंट्स में जो कि पैरामेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, राइट। 3 ड्रॉप्स के बाद देखो, अगर पैरामेडिकल में आपने कोई सीट लेनी है तो बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं। सबसे पहली है फिजियोथेरेपी, क्योंकि पैरामेडिकल टेस्ट में आपको फर्स्ट प्रेफरेंस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में मिलेगी, तो उसमें फिजियोथेरेपी का कोर्स बहुत अच्छा है जो कि आपको एलिजिबल कर देता है अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए। कई स्टेट्स में चला हुआ है पंगा कि वो बोलते हैं कि डॉक्टर नहीं लगा सकते, बट मैक्सिमम स्टेट्स में आप डॉक्टर वर्ड यूज़ कर सकते हैं आफ्टर आप फिजियोथेरेपिस्ट बन जाते हैं। और ये जो फिजियोथेरेपी एक जॉब है ये आगे वाले टाइम में बढ़ने ही वाला है। फिजियोथेरेपी के बहुत सारे यूजेस होते हैं एंड आगे स्पेशलाइजेशंस हैं। तो आप ऑर्थो में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, तो आप न्यूरो में कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस हैं। एंड मैं बात करूँ तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जैसे हमारी यंगर जनरेशन सर्वाइकल की आजकल हर किसी को दिक्कत आ रही है, तो सर्वाइकल का पूर्ण रूप से इलाज फिजियोथेरेपी में है, ठीक है। नॉन सर्जिकल जिसकी मैं बात करूँगी, कोई भी ऑर्थो केसेस हैं, आपके फ्रैक्चर्स होते हैं तो मोबिलाइज जो पेशेंट ने करना होता है। अगर किसी की बाजू का फ्रैक्चर हो गया है तो बाद में बाजू सही से चलाना, क्योंकि बाजू सही से नहीं चलती, तो वो सारा काम आपका रीहैब का काम ये सारा फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। तो बहुत ही अच्छा स्कोप है इसमें। ये है कि देखो बेटा, स्ट्रगल तो है, अगर जॉब की तरफ भागोगे तब तो स्ट्रगल है, बट अगर प्राइवेट प्रैक्टिस की सोचोगे तो स्काई इज़ द लिमिट, ठीक है। सेकंड बेस्ट ऑप्शन पैरामेडिकल कोर्सेज में है जो स्पीच ऑडियोलॉजी के कोर्सेज हैं, ठीक है, 3 से 4 ईयर्स के होते हैं। तो ऑलरेडी मैंने अलग से BLSP बोलते हैं इनको, बैचलर ऑफ लैंग्वेज एंड स्पीच थेरेपिस्ट, तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। तो ये जो भी हमारे निकू में बच्चे रहते हैं आपके, जिनको क्लेफ्ट लिप्स हैं, क्लेफ्ट पैलेट्स हैं, या जिनको बोलने में दिक्कत आती है, तो उनको असिस्ट करते हैं। या जिनको बाय बर्थ कोई डिफेक्ट है या वो सुन नहीं पाते हैं, है ना, डेफ एंड डम बच्चे हैं, तो उनमें इनका काफ़ी रोल रहता है स्पीच थेरेपिस्ट का। और आजकल की दुनिया में जहाँ पे लोग मोबाइल की दुनिया में इतना बिजी हो गए हैं कि उन्होंने बच्चों के हाथ में मोबाइल दिए हैं, तो आजकल स्पीच डिले बहुत कॉमन दिक्कत आ रही है बच्चों को। और आपके पीडियाट्रिशियन के साथ कोलैबोरेशंस रहती हैं, तो वो आपको जो भी आपके पीडियाट्रिशियंस होते हैं तो वो रेफ़र कर देते हैं पेशेंट्स स्पीच थेरेपी के लिए, राइट। इसके अलावा जो तीसरा कोर्स जो मुझे लगता है वो आप सबको भी पता ही है, BSc रेडियोलॉजी, ठीक है। ये वाला जो कोर्स है इसको अगर आप अपना कोई डिप्लोमा, मतलब जैसे BSc रेडियोलॉजी का कोर्स कर लिया तो आप आराम से अपना, अगर आपने प्राइवेट सेटअप करना है तो एक ECG मशीन रखनी है। मैंने अलग से भी कोर्स बनाए हुए हैं, वीडियोस देख लेना बेटा। और इसके साथ ही आप, बहुत ही सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी अगर साथ में लैब टेक्नीशियन का कोर्स हो, कोई भी डिप्लोमा कर सकते हो आप 1 ईयर का ही, ठीक है। क्योंकि शॉप तो आपको एक खोलनी है ना। अब BSc रेडियोलॉजी वालों को अगर तो गवर्नमेंट जॉब लग जाती है फिर तो उससे बेटर कुछ है ही नहीं, और निकलती रहती हैं जॉब्स BSc रेडियोलॉजी वालों की। बस ये है, देखो कंपटीशन तो रहेगा। आप ये सोचो
कि भाई बीएससी रेडियोलॉजी करिए एकदम से निकलोगे पैसा कमाना शुरू कर दोगे, होगा ऐसा भी, बट वो हज़ारों में किसी 2-3 लोगों के साथ होगा कि जो जिनका जॉब एकदम से आप वैसे लकी रह गए कि आपने करके निकले और जॉब्स निकल गई, ठीक है। बट ये कंपैरेटिवली निकलती रहती हैं, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पे मैं रखूँगी बीएससी नर्सिंग, जो सभी को पता है। बीएससी नर्सिंग में थ्रू नॉर्सेट, देखो बीएससी नर्सिंग में जिसने भी जाना है तो आपका एग्ज़ाम पहले से ही क्लियर रहना चाहिए कि बीएससी नर्सिंग में जाना है तो हमें नॉर्सेट एग्ज़ाम क्लियर करना है, एम्स में अपनी पोस्टिंग लेनी है। एम्स में नहीं भी निकलता है तो भी जो आपके स्टेट के कॉलेजेस हैं, स्टेट के जब भी आपकी वैकेंसीज निकलेंगी तो वहाँ पे भी आपका रहता ही है, मतलब पोस्टिंग आपकी निकल सकती है। बट एम रखोगे, हाई रखोगे, है ना, तब फिर तभी उसका फ़ायदा है। आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ भी मैंने सेकेंड ईयर ऑफ बीएससी नर्सिंग से तैयारी शुरू कर देनी है। वहाँ पे जाके बस ये सोचोगे कि हाँ यार मौज मस्ती करनी है, तब तो बेटा देखो शॉर्टकट कोई भी नहीं है सक्सेस के लिए। वो आपको बीएससी नर्सिंग ऐसा है क्योंकि इसमें सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, सीटें एकदम से बल्क में निकलती हैं। वो अलग बात है कि हाँ यार आपका एक सीट के ऊपर 200 बच्चा कम्पीट कर रहा है या फिर 100 बच्चा कम्पीट कर रहा है, वो अलग बात है। वो क्यों अलग बात है? क्योंकि आधे बच्चे तो यार मस्ती के लिए ही जाते हैं। आधे बच्चे बीएससी नर्सिंग इसलिए भी करते हैं कि उन्होंने बाहर सेटल होना है। आधे बच्चे बेचारे पढ़ते ही नहीं है, लेकिन अगर आपने पढ़ना है उसमें, अगर सेटल होना चाहते हो तो पढ़ना पड़ेगा, टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। और ये एक ऐसा नॉर्सेट वगैरह का ऐसा टेस्ट मैं बोलना चाहूँगी कि जिसमें सबसे कम धांधली होती है, ठीक है। सबसे कम बैकडोर एंट्रीज हैं इसमें मेरे हिसाब से, बिकॉज ये बहुत ही ट्रांसपेरेंसी वाला वो है। और जो पढ़ता है, आप कई वीडियोस यूट्यूब पे देखेंगे नर्सिंग ऑफिसर्स में, कईयों ने अपने चैनल्स बनाए हुए हैं, तो मतलब यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम देयर ना। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, तो सब कुछ आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो जहाँ से नॉलेज मिले ग्रहण करो बस, ठीक है। इसके अलावा पांचवा एक बहुत ही नया कोर्स है बीएससी इन कार्डियोलॉजी, ठीक है। नया कोर्स जब भी आता है तो उसमें एक चीज़ रहती है, दो रीजंस रहते हैं। एक तो किसी ने, गवर्नमेंट ने वो कोर्स क्यों इंट्रोड्यूस किया आपके स्टेट में, ठीक है। जैसे मैं यूपी का जो पैरामेडिकल कोर्सेज का वो होता है, वो मैं प्रोस्पेक्टस देख रही थी, तो उसमें अब क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट आ रही है, ठीक है। जो पहले वो आपके ऑपरेशन थिएटर वाले टेक्नीशियंस होते थे या फिर असिस्टेंट्स होते थे, अब इनको स्पेशलाइज्ड, अगर बीएससी कार्डियोलॉजी कोर्स, नया कोर्स जब भी आएगा उसके साथ दो संभावनाएं रहती हैं, या तो नौकरी एकदम से मिल जाएगी, या फिर उस कोर्स से जब आप पास आउट करके निकलोगे तब नौकरी मिलनी ही मिलनी है। क्यों मिलनी है? क्योंकि कोई कोर्स अगर बनाया गया है तो वो दिमाग में सोच के बनाया गया है। जैसे कि अब पहले बीएससी नर्सिंग का, नर्सिंग आने से पहले होता था एएनएम, जीएनएम, पोस्ट बेसिक, ठीक है। उसके बाद बीएससी नर्सिंग जैसे आया है तो जो हर स्टेट में जो आपके छोटे छोटे डिस्पेंसरीज जिसको हम बोलते थे, जहाँ पे पहले हेल्थ वर्कर्स बैठते थे, तो वहाँ पे उन्होंने धीरे धीरे नर्सिंग ऑफिसर्स को बिठा दिया, पोस्ट का नाम दे दिया सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, ठीक है। तो उनका पे स्केल भी बहुत ही अच्छा रखा गया। उनको बता दिया गया कि आप 25 से लेकर 30 मेडिसिन हैं जो आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं डायरेक्ट, मतलब पेशेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, ठीक है। तो एक डबल पर्पस ले लिया उन्होंने कि छोटी जगह पे डॉक्टर को बचाने का खर्चा वो कर लिया, और अगर वो हेल्थ वर्कर की जगह सीएचओ को कर रहे हैं, एक मोर स्पेशलाइज्ड केयर उन्होंने एक प्राइमरी लेवल पे दे दी है, ठीक है। तो ये अगर बीएससी कार्डियोलॉजी कोर्स आ रहा है तो खुद भी सोचना पड़ता है कि यार ये सरकार ने क्या सोच के किया होगा इंट्रोड्यूस। हो सकता है कि वहाँ से किसी जो बीच वाली पोजीशन होती है उसको हटा के स्पेशलिस्ट को वहाँ पे बिठाएंगे, ताकि जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं उनके ऊपर बर्डन कम हो जाता है, ठीक है। तो ये मतलब पॉलिसीज आती रहती हैं गवर्नमेंट की, तो उस हिसाब से आपने सोचना है। इसके अलावा मैं आपको बोलूँगी जो नॉट मच टॉक्ड या फिर नॉट मच नोन कोर्सेज हैं, वो क्या हैं, जो कि जॉब्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ठीक है। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, ठीक है, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, वेटिनरी फार्मासिस्ट। वेटिनरी फार्मासिस्ट एक ऐसा कोर्स है जिसको ज़्यादा लोग लेते ही नहीं है, क्योंकि मतलब वेटिनरी फार्मासिस्ट फील्ड का काम है, और जो वेटिनरी फार्मासिस्ट है ना, वो उसको सरकार तो सैलरी दे ही रही है, लेकिन जो असली बात है, अंदर की बात ये है कि वो फील्ड में जब होते हैं ना, तो किसी, जैसे आप किसी गांव में अपने होम टाउन में रहते हो, तो कोई भी बंदा आपका गांव का, जहाँ पे पशु वगैरह होते हैं, आपके गाय होती है, भैंस होती है, तो वहाँ पे उनको एक इंजेक्शन जो घर पे जाके वो लगाते हैं, बाइक उठा के अपनी, चाहे उनका खर्चा 20 रुपये ही आया है पेट्रोल का, बट वो एक इंजेक्शन लगाने के 150 से 200 रुपये ले लेते हैं,
से ग्राउंड रियलिटी। आप खुद सोचो, अगर महीने में 20 इंजेक्शन भी लगा दिए तो कितने बन गए, आप कैलकुलेट करते रहना, ठीक है। और अगर और ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप 20 ही लगाओगे, 20 से ज़्यादा भी हो सकती है फिगर, ठीक है। तो ये चीज़ें जो कम एक्सप्लोर्ड हैं, और मेरे हिसाब से उस साइड को जाने का सोचा करो जो चीज़ें कम एक्सप्लोर्ड हैं, उस साइड को कंपटीशन कम है तो, और लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं है। देखो बट यही सोच के मेरे कहने पे आके हाँ भाई ये कोर्सेज लेने, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना है कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, थोड़ा उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है कि हाँ यार, एक रियलिटी ये भी है कि जॉब निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती है, ठीक है। तो एक आप अगर आपको सेफ साइड पे जाना है तो मेरे पहले वाले 5 जो कोर्सेज मैंने बताए हैं उनमें से आप रखिए, क्योंकि इनमें तो जॉब्स निकलती रहती हैं, या फिर प्राइवेट प्रैक्टिस आप कर सकते हो। और जैसे मैंने फिजियोथेरेपिस्ट BA LSP, इसमें जॉब्स नहीं निकलती बट प्राइवेट प्रैक्टिस का स्कोप बहुत अच्छा है। BSc नर्सिंग की जॉब्स निकलती हैं, BSc रेडियोलॉजी की भी निकलती हैं जॉब्स, BSc कार्डियोलॉजी एक बूमिंग सा कोर्स है। इसके साथ ही BSc ऑप्टोमेट्री मैं भूल रही हूँ, एक एडिशनल कोर्स बताती हूँ, इसके ऊपर अलग से एक सेपरेट वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। ये भी आप अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्लस आप छोटे मोटे आई के डिजीजेस इसमें डील करते हैं। ये मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट बिग थिंग मैं इसको बोलती हूँ, क्योंकि आंखों की जिस हिसाब से मोबाइल का यूसेज बढ़ रहा है ना, तो आंखों की दिक्कतें सबको आनी आनी है। तो ये अपने हमेशा दिमाग में रखना। BSc ऑप्टोमेट्री पे मैंने अलग वीडियो बनाया है बहुत ही अच्छे से, उसको आप प्लीज़ एक बार देख लेना। बाकी भगवान सबका भला करे, हर हर महादेव, जय श्री राम। एक बात कहना चाहूँगी कि जीवन में कभी हार नहीं माननी है, कुछ ना कुछ करते रहो, ठीक है। और ये टेंशन मत लो कि हाँ यार मम्मी पापा ने ये कह दिया वो कह दिया, उनको आपकी चिंता है इसलिए वो कहते हैं, अदरवाइज जो दुनिया बैठी है ये तो आपको या तो ताने देने को बैठी है या आपको भड़काने को बैठी है, ठीक है, कि आपके पेरेंट्स आपको ये बोल के गलत कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा आपका कोई नहीं सोच सकता है, ठीक है। बट हाँ, आपको खुद भी मेहनत करनी है, ये नहीं सोचना है कि हाँ भाई हमारे पेरेंट्स हमें ये ऐसे कर रहे हैं, ये हमारे लेवल पे आके नहीं सोचते। उन्होंने दुनिया देखी है बेटा, उन्होंने देखा है कि स्ट्रगलफुल लाइफ है ना। और हम मिडिल क्लास बच्चों की तो प्रॉब्लम ही यही है कि हमें खुद के लिए फाइट करना पड़ेगा। एक पढ़ाई हमारा ऐसा हथियार है जो कि हमारी तकदीर को बदल सकता है, किस्मत को बदल सकता है, हमें ज़मीन से लेके आसमान तक, आसमान की बुलंदियों तक लेके जा सकती है। वो हथियार है सिर्फ हमारी पढ़ाई, हमारी एजुकेशन। मान लिया कि बहुत सारी धांधलियाँ होती हैं दुनिया में, या फिर बहुत सारे सिफारशी लोग भी भर्ती होते हैं, लेकिन हमें तो उनमें से जाके निकल जाना है कि जहाँ पे हम स्ट्रगल करके अपना रास्ता बना लें। क्योंकि यहाँ पे जो प्रतिभावान है वो अपना रास्ता कहीं ना कहीं बना ही लेगा, किसी ना किसी तरह वो अपनी मंजिल को पा ही लेगा, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ भगवान सबका भला करे, हर हर महादेव, जय श्री राम। कोई किसी को प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, बट प्लीज़ जेन्युइन कमेंट्स डालिएगा। एंड अगर अच्छा लगता है चैनल तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, मेरे को एक मोटिवेशन मिलती है। अदरवाइज़ मैं तो अपनी जॉब में बिजी हुई प्रोफेशनली, तो मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ वो अच्छा कर रही हूँ और मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँ, इसकी मोटिवेशन मिलती है। अदरवाइज तो यूट्यूब भरा पड़ा है ना, यूट्यूब चैनल्स पे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक बच्चों।